आज हम लोग प्रोराटा का एक और क्वेश्चन देखने वाले हैं जिसमें हम लोग शेयर्स अप्लाइड और शेयर्स अलॉटेड का पता करेंगे। तो एक क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन में है हमारा एबीसी लिमिटेड इशूड 20,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो एबीसी लिमिटेड ने कितना शेयर्स इशू किया है? 20,000 शेयर्स इशू किया है और जिसका प्राइस है 10 और प्रीमियम पे भी इशू कर रहा है, डेट इज ₹2 प्रीमियम। ठीक है, ₹2 प्रीमियम, यानी टोटल शेयर हमारा 12 का हो गया। अब यहाँ पे आगे देखते हैं कि पेबल एज फॉलोज एंड ऑन एप्लीकेशन ₹2, एप्लीकेशन पे ₹2, अलॉटमेंट पे ₹5 इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी कि 3 + 2 हो जाएगा। उसके बाद ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे जो बैलेंस है, तो बैलेंस कितना हो गया? 5। ठीक है, तो हमारा 5 कैसे आया? तो आप देखो 12 टोटल आना चाहिए था, तो 2 + 5 7, 7 + 5 12, ये हो गया आपका फर्स्ट एंड फाइनल कॉल तक। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। पब्लिक अप्लाइड फॉर 50,000 शेयर्स, तो ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है। हमारे पास शेयर्स है 20,000 लेकिन पब्लिक ने अप्लाई किया है 50,000 और जिसको हम लोग अलॉट कर रहे हैं तो 3 यहाँ कैटेगरी दे रखा है। 10,000 को 10,000, 30,000 को 10,000 और 10,000 को बाकी नील। ठीक है, और भी क्वेश्चन में कुछ दे रखा है कि ऑल द शेयर्स वर ड्यूली कॉल्ड एंड रिसीव्ड एक्सेप्ट मोहन ऑफ कैटेगरी 2 holding 1,000 shares failed to pay allotment and final call money, and Rohan applied for 3,000 shares of category 2 failed to pay final call money। तो कैसे बनेगा? तो इनिशियल हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं। तो आप देखो मैंने एनालिटिकल टेबल यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है और इसमें कैसे होगा ये हम लोग देखते हैं। आप विदाउट एनालिटिकल टेबल भी बना सकते हो, तो वो भी मैं अभी आपको बता दूंगा कैसे आप बनाओगे। लेकिन अगर ये हम बना लेते हैं इस तरह के कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस में, ये बनाना ज्यादा फायदेमंद होता है। ठीक है, तो आप अगर बनाओगे तो आपको ही बेनिफिट होगा। पहला देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट ग्रुप है। तो फर्स्ट ग्रुप क्या है? 10,000 अप्लाई किया और उसे 10,000 अलॉट हो गया है, फुल अलॉट हो गया। 10,000 फुल अलॉट होने के बाद अब क्या है कि एप्लीकेशन मनी कितना आया होगा? तो एप्लीकेशन मनी तो ₹2 के अकॉर्डिंग आया, तो 10,000 इंटू 2 20,000 हमें रिसीव हो गए। शेयर कैपिटल में भी तो उतना ही जाएगा। ठीक है, शेयर कैपिटल में हमारा जितना एक्चुअल में नॉमिनल वैल्यू होता है वही जाता है, तो ये 20,000 चला गया। सिंपली यहाँ पे ये कनेक्शन है कि शेयर्स अप्लाइड से हमें ये देखना रहता है एप्लीकेशन मनी और शेयर्स अलॉटेड से हमारा देखना रहता है शेयर कैपिटल। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कुछ तो एक्सेस नहीं बचा, तो आगे एडजस्टमेंट का भी कोई बात नहीं। सेकेंड कैटेगरी हमारा बोल रहा है कि उसने अप्लाई किया है, सेकेंड कैटेगरी अप्लाई किया है 30,000 शेयर्स के लिए और उसे मिल गया 10,000 ही मिला है। तो इसने पेमेंट कितना किया होगा? एप्लीकेशन मनी तो ₹2 के अकॉर्डिंगली इसने 60,000 दिया होगा, लेकिन अगर हम लोग अलॉटेड के अकॉर्डिंग देखें तो 20,000 ही इसका बनेगा, 10,000 इंटू 2। अब एक्सेस कितना हो गया? एक्सेस इज 40,000। तो अब हम लोग अलॉटमेंट में आगे देखेंगे, चेक करेंगे पहले कि कितना इससे मांगा जाएगा। तो 10,000, अब जितना अलॉट हुआ उसी के अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे। तो 10,000 इंटू 5 कितना हो गया? 50,000। तो हमारे पास तो 40,000 है, तो यहाँ पे हमारा 40,000 तक तो अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गया, बाकी कुछ एक्सेस नहीं है। थोड़ा सा स्पेस हम लोग यहाँ पे छोड़ देंगे क्योंकि दो इसमें कैटेगरी है जो कॉल सिनेरियर जिसका हुआ है। ठीक है, ये आप समझ जाओगे तो आगे आपको फोरफीचर में भी काफी आसानी होगी कि कैसे कॉल सिनेरियर सिर्फ समझना है कि कौन कॉल सिनेरियर कर रहा है, तो फिर फोरफीचर उससे ही हमारा लिंक करेगा। यहाँ पे आ जाते हैं थर्ड कैटेगरी के लिए बोल रहा था। थर्ड कैटेगरी के लिए बोल रहा है कि बाकी जो 10,000 के शेयर होल्डर्स बचे उसे कुछ नहीं दिया गया, अलॉट ही नहीं किया गया, लेकिन एप्लीकेशन मनी तो इससे भी रिसीव हुआ होगा ₹20, यानी कि ₹20,000। तो ये तो कैपिटल में जाएगा नहीं, इसका पूरा का पूरा बैलेंस एक्सेस हो गया, तो आगे एडजस्ट भी नहीं होगा, रिफंड कर दिया जाएगा इसे 20,000। तो अगर हम इतना ही तक देखें तो यहां तक ही हमारा। अब हम क्वेश्चन आगे हम लोग बढ़ाते हैं। तो हमारे पास शेयर सप्लाइड कितना हो गया? 50,000। आप देख लो यहाँ पे कि 50,000 शेयर सप्लाइड, अलॉटेड 20,000, कंपनी के पास 20,000 ही है। एप्लीकेशन मनी रिसीव कितना हुआ? आप यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हो बिना इसके बनाए हुए। 50,000 हमारा
शेयर्स आया है, अप्लाइड हुआ है, तो 50,000 इंटू 2 एप्लीकेशन मनी, तो 1 लाख हो गया। और आप डायरेक्ट यहां से भी देख सकते हो कि 1 लाख इधर से भी आ रहा है। शेयर कैपिटल में कितना जाना चाहिए, तो 20,000 ही हमारे पास है ना, कंपनी के पास 20,000 शेयर है, तो 20,000 इंटू 2 हो जाएगा। तो आप देखो यहाँ पे भी 40,000 आया, सेम आ रहा है, तो बिना इसके भी बना सकते हैं ये हम। फिर एक्सेस मनी से हमें अभी मतलब नहीं है फिलहाल, और वो एडजस्टमेंट हुआ है, तो अलॉटमेंट में 40,000 एडजस्ट हुआ और रिफंड हुआ है 20,000। अब इससे रिलेटेड जितना जर्नल एंट्रीज है पहले हम लोग वो कर लेते हैं। चलो, तो सबसे पहले पहला हमारा क्या हो गया, एप्लीकेशन मनी रिसीव का एंट्री दे देते हैं। तो पहला एंट्री हो गया हमारा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूं, लेकिन आप एग्जाम में जब क्वेश्चन बनाओगे तो पूरा फुल फॉर्म लिखना है, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, अमाउंट कितना हो जाएगा, तो हमें एप्लीकेशन मनी 1 लाख रिसीव हुए हैं। 1 लाख कैसे आया है, मैंने आपको बताया कि आप बिना इसके भी बना सकते हो, 50,000 था इंटू 2। फिर दूसरा नरेशन भी आप लिख सकते हो, यहाँ लिख देना, ठीक है, कि बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ कि थोड़ा सा स्पेस का भी प्रॉब्लम है, क्योंकि पूरा क्वेश्चन इसमें हमें करना है कि आप लोग पूरा क्वेश्चन समझ पाओ एक वे में। आगे देखते हैं, सेकंड हमारा ड्यू होगा, तो सॉरी ड्यू नहीं, हमारा ट्रांसफर होगा, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर होगा कहाँ पे, शेयर कैपिटल में। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल में जितना ट्रांसफर होगा, बाकी आगे एडजस्ट हुआ है हमारा शेयर अलॉटमेंट में, तो शेयर अलॉटमेंट, और कुछ पैसे वापस भी कर दिए गए हैं, तो वो पैसे हम लोग यहाँ पे वापस भी कर देंगे टू बैंक अकाउंट। तो अब देखो यहाँ पे हमारा जो ट्रांसफर हुआ, आप ये देखो कि यहाँ हमारा जो ट्रांसफर हुआ है वो 1 लाख ट्रांसफर हुआ ना, जितना क्रेडिट था वो डेबिट आ गया। शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, तो शेयर कैपिटल में 40,000। ऐसे डायरेक्ट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 20,000 शेयर था, तो 20,000 इंटू 2। अलॉटमेंट में हमारा एक्सेस गया है कितना, तो अलॉटमेंट में हमें 40,000 एक्सेस गया है, एनालिटिकल टेबल से हम लोग निकाल लिए। और बैंक हमारा रिफंड हो गया है 20,000। अगर ये नहीं बनाओगे तो कैलकुलेशन फिर तो करना ही पड़ेगा कि कितना पैसा आया हमारे पास, ठीक है, फिर हमने कितना रिफंड किया और कितना आगे हुआ। तो ये काम अगर आप ये नहीं बनाते हो, तो जैसे कैलकुलेशन मैंने किया है वैसे ही आपको रफ में कैलकुलेट तो करना पड़ेगा, भले ही आप एनालिटिकल टेबल नहीं बनाओ, लेकिन ये निकालने के लिए आपको अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट हुआ ये निकालने के लिए आपको इतना कैलकुलेशन तो करना ही होगा। ये हो गया हमारा। आगे देखते हैं थर्ड एंट्री। अब यहाँ पे नरेशन क्या डाल देंगे, तो इसके लिए नरेशन हम लोग दे सकते हैं कि बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड, ठीक है, एडजस्टेड का आप यहाँ पे एंट्री डाल दो। थर्ड हमारा जो है, थर्ड क्या होगा, ड्यू करेंगे, अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। तो अलॉटमेंट ड्यू करने के लिए क्या हो जाएगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और यहां सिक्योरिटीज प्रीमियम भी है, तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, ठीक है, सिक्योरिटीज प्रीमियम। अमाउंट कितना कितना चला जाएगा, तो हमारे पास अब अलॉटमेंट में 5 रुपया तो मांगा जा रहा है, तो पूरा 5 रुपया यानी 20,000 शेयर्स इंटू 5 कितना हो गया, 1 लाख। और उसमें से कैपिटल का कितना है, 3 रुपया और 2 रुपया है प्रीमियम का, तो 3 यानी 20,000 इंटू 3 60,000 यहाँ पे चला गया, और बाकी 2 रुपीज जो प्रीमियम का है, तो 20,000 इंटू 2 40,000। ये तो हमारा ड्यू का एंट्री हो गया, ठीक है, तो ड्यू तक का एंट्री हो गया हमारा। अब आ जाते हैं हम लोग रिसीव जो करेंगे, तो रिसीव जो करेंगे उसका हम लोग देख लेते हैं। तो फोर रिसीव हम लोग क्या करेंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट, ये ध्यान से समझना है। अच्छा, अब यहाँ पे हमारा आ जाता है जो क्वेश्चन में नीचे में एक एडजस्टमेंट दे रखा था। अब आप यहाँ पे देखो कि
तो बोल रखा था क्या कि ऑल द शेयर्स वर ड्यूली कॉल्ड एंड रिसीव्ड एक्सेप्ट मोहन ऑफ कैटेगरी 2 होल्डिंग 1000 शेयर्स failed to pay allotment and final call money, and Rohan applied for 3000 shares of category 2 failed to pay final call money. अब यहाँ पे जो मोहन है तो मोहन ने अलॉटमेंट मनी नहीं दिया और रोहन ने फाइनल कॉल, ठीक है। तो मोहन ने तो दोनों ने दिया है यहाँ पे, अलॉटमेंट भी और फाइनल कॉल भी, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम लोग मोहन का कैलकुलेट करना पड़ेगा हम लोगों को। तो क्या करेंगे मोहन का कैलकुलेट करने के लिए, तो यहाँ पे हम कैटेगरी में सेकंड कैटेगरी में है मोहन, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रखा है क्या कि मोहन होल्डिंग 1000 शेयर्स। होल्डिंग का मतलब क्या हो जाता है, अलॉटेड। तो मोहन को 1000 शेयर्स मिले थे, ठीक है, और इसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। तो देखो इस कैटेगरी में अलॉटमेंट में कुछ तो एडजस्टेड है, ठीक है, एडजस्टेड है और कुछ पैसा बाकी था। तो मोहन का कैसे पता चलेगा, तो अब हमें सबसे पहले ये तो पता करना पड़ेगा कि मोहन ने अप्लाई कितना किया था। तो मोहन ने अप्लाई कितना किया था तभी हम लोग पता कर पाएंगे कि कितना इसका बाकी था। तो हम लोग यहाँ कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले मोहन का नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड टू मोहन कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड टू मोहन, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड टू मोहन, मोहन को अलॉट हुआ। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, यानी कि जो भी शेयर होल्डर का अलॉटेड, सॉरी यहाँ पे अप्लाइड निकालना है ना, मैं यहाँ पे गलती हो गया थोड़ा, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड टू मोहन, ये हमें निकालना है। अलॉटेड तो दे रखा है, अप्लाइड निकालना है हमें। तो नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड बाय मोहन, मोहन ने कितना शेयर्स अप्लाई किया। तो अगर नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड निकालना होगा तो क्या फॉर्मूला है हमारे पास, तो हमारे पास फॉर्मूला है इसमें कि टोटल शेयर्स अप्लाइड इन दैट कैटेगरी बाय टोटल शेयर्स अलॉटेड इन दैट कैटेगरी, है ना। यहाँ पे पूरा मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, लेकिन आप समझ लो कि टोटल शेयर्स अप्लाइड बाय टोटल शेयर्स allotted in that category into number of shares allotted to that shareholder, यानी कि allotted to मोहन। तो इसके लिए फॉर्मूला ये हो गया हमारा। और इसमें टोटल शेयर्स अप्लाइड कितना दे रखा है, तो इस कैटेगरी में देखो टोटल शेयर्स अप्लाइड है 30,000 और टोटल शेयर्स अलॉटेड कितना है 10,000 और इनटू नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड टू मोहन, मोहन को कितना शेयर्स अलॉट हुआ है 1000। तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे 3000 जो है वो निकल गया नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड बाय मोहन। तो मोहन ने कितना शेयर्स अप्लाई किया था, तो मोहन ने 3000 शेयर्स अप्लाई किया। तो 3000 के अकॉर्डिंगली मोहन ने दिया होगा 2 रुपया, ठीक है। तो 3000 इंटू 2 यानी कि 6000 उसने दिया, लेकिन इसका बनता कितना 1000 इंटू 2, तो इसका बनता 2000। तो एक्सेस कितना हो गया 4000, इसका पैसा एक्सेस हो गया। अब 4000 एक्सेस हुआ तो हम लोग ड्यू करके पहले देखेंगे। तो इसका जो शेयर है 1000, तो 1000 इंटू 5, अलॉटमेंट में 5 रुपए मांगे जा रहे हैं, तो 1000 इंटू 5 5000 बनता है। तो 4000 पहले से दे रखा है, तो ये 4000 हमारा एडजस्ट हो गया कहाँ पे, अलॉटमेंट में। तो 4000 इसका पहले से दिया हुआ है, एडजस्टेड है। तो अब मोहन ने कितना अरियर किया, तो मोहन ने 1000 का अरियर किया यहाँ पे, है ना। सीधा सीधा दिख रहा है कि ड्यू अगर हम करेंगे, जैसे अगर मोहन को ड्यू किया जाए, तो मोहन को अगर शेयर्स ड्यू किया जाए, अब देख लो यहाँ पे, तो मोहन के पास 1000 शेयर्स था और 5 रुपीज अलॉटमेंट का था। तो यहाँ पे ड्यू जब किया गया तो 5000 और पहले से जो था एडजस्टेड, तो वो 4000 था एडजस्टेड, तो माइनस कर लेते हैं। तो मोहन का जो अरियर हो गया वो कितना हो गया, कॉल्स इन अरियर, ये हो गया 1000। तो यहाँ तो हमारा सीधा सीधा निकल गया। लेकिन आप देखो कि आगे फॉर फ्यूचर का भी थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट होगा हमारा, तो इसमें 2 तरह का पैसा है।
कुछ पैसे हैं हमारे कैपिटल के और कुछ है प्रीमियम का। ठीक है, तो पहले हमेशा कैपिटल का पैसा ही एडजस्ट होता है, उसके बाद जो बच रहा है यानी कि वो प्रीमियम का है। तो अब अर्लियर का जो पैसा होगा या वो माना जाएगा ये जो प्रीमियम का पैसा नहीं दिया, बाकी का एडजस्ट हो गया। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये फॉर फ्यूचर में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। ठीक है, तो उसमें थोड़ा हमें कॉशियस रहना पड़ेगा ये चीज को लेके। चलो यहाँ तो हम लोग सीधा सीधा कर लेते हैं कि कॉल्स इन अर्लियर। आप चाहो तो कॉल्स इन अर्लियर अकाउंट मेंटेन नहीं भी कर सकते हो, लेकिन कॉल्स इन अर्लियर आप मेंटेन करोगे तो आपको ही बेनिफिट होगा कि कॉल्स इन अर्लियर हमारा सीधा सीधा पता चलता है और फॉर फ्यूचर के टाइम में भी वो काफी फायदेमंद है। तो कॉल्स इन अर्लियर अकाउंट और टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब यहाँ पे देखो कि शेयर अलॉटमेंट में पहले से 40,000 क्या है एडजस्टेड है हमारा, यानी कि क्रेडिट किया गया है 40,000 इस पूरे कैटेगरी में। तो 40,000 और हमने ड्यू कितना किया है 1 लाख ड्यू किया है, तो 1 लाख में से 40,000 का तो एडजस्टेड है, मिल चुका है। अब हमारे पास यहाँ पे 60,000 का ही काम होगा। ठीक है, अगर हम कॉल्स इन अर्लियर मेंटेन नहीं करते तो यहाँ पे सीधा सीधा हमारा 60 से भी 1,000 कम हो जाता, क्योंकि अर्लियर था, अर्लियर हमने मेंटेन नहीं किया तो 60 में से भी 1,000 हमारा कम हो जाता, 59,000 ही यहाँ पे होता। लेकिन हम लोग अर्लियर मेंटेन कर रहे हैं तो सीधा सीधा हमारा कैलकुलेशन है कि 1 लाख ड्यू हुआ, 40,000 उसमें से एडजस्टेड है और उस 40,000 में से हमारा क्या हो गया कि 40,000 हमारा एडजस्टेड है यानी 60,000 ही आना है, उसमें से भी 1,000 जो है वो अर्लियर हो गया है मोहन का, और ये हमारे पास अब कैश आया है 59,000। ये हो गया हमारा एंट्री। ठीक है, फोर्थ एंट्री। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द फिफ्थ एंट्री। फिफ्थ एंट्री हमारा क्या होगा, ड्यू करेंगे फाइनल कॉल, तो क्या हो जाएगा शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना चला जाएगा, अब तो हमारे पास 20,000 जो शेयर है उसी से डायरेक्ट हम लोग देखेंगे, तो 20,000 शेयर्स इनटू कितना हो जाएगा 5 रुपीज था ना, फाइनल कॉल का 5 रुपीज था, तो 20,000 इंटू 5 ये भी 1 लाख हो गया हमारा। अब इसमें से 1 लाख में से हमें रिसीव कितना हुआ, क्योंकि अब यहाँ पे एक और शेयर होल्डर है रोहन, उसने भी पैसा नहीं दिया और मोहन ने भी फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। ठीक है, तो सिक्स्थ एंट्री हमारा डेफिनेटली होगा बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अर्लियर तो जाएगा, कॉल्स इन अर्लियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। अब यहाँ पे दूसरा चीज हमारा नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड निकालना तो सीख गए, अब इसी कैटेगरी में है ना, ये रोहन जो है इसी कैटेगरी में है, तो एक शेयर होल्डर इसमें है और रोहन, तो रोहन ने अप्लाई किया था कितना शेयर, तो रोहन ने अप्लाई किया था 3,000 शेयर्स। अब यहाँ पे देखो कि रोहन ने अप्लाई किया 3,000, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, अलॉटेड निकालना पड़ेगा, क्योंकि अलॉटेड से ही ना पता चलेगा कॉल्स इन अर्लियर। ठीक है, तो यहाँ पे इसका बाकी जो है, अब देखो अब सेम ही निकल रहा है ना यहाँ पे, लेकिन हम लोग देखेंगे कि ये 1,000 कैसे आया, क्योंकि यहाँ 3 है तो यहाँ 1 है। ठीक है, लेकिन ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग देखते हैं, क्योंकि नंबर अगर कुछ उल्टा हुआ तो फिर हम लोग को प्रॉब्लम हो जाएगा। ये तो मैंने इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन वाइज की आसानी हो इसलिए लिया है, लेकिन क्वेश्चन में एग्जाम में आपको थोड़ा कुछ अलग फिगर्स भी आ सकते हैं, इसीलिए हमें फॉर्मूला अच्छा से पता होना चाहिए। तो फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड का। नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड कैसे निकालेंगे, तो ये देखते हैं हम लोग, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड टू रोहन, रोहन को जो अलॉट हुआ वो कैसे हमारा निकलेगा। तो अब यहाँ पे आप देख लो क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला, टोटल शेयर्स allotted, total shares allotted by total shares applied in that category into number of shares applied by
रोहन ने जितना अप्लाई किया है, ठीक है, ये हमें देखना है यहाँ पे। अब आप देखो क्या करना रहता है, अब जैसे यहाँ पे अप्लाइड है ना, तो यहाँ ऊपर में भी अप्लाइड, टोटल शेयर्स बस लेना है, ये समझ याद रखना है। और यहाँ है तो यहाँ पे भी अप्लाइड, और नीचे में अलॉटेड, और इधर भी अलॉटेड। यहाँ पे अलॉटेड है तो यहाँ पे भी सामने में अलॉटेड, नीचे में अप्लाइड, और बगल में भी अप्लाइड। ये थोड़ा एक छोटा सा ट्रिक है, आप फॉर्मूला याद करने के लिए आप इसको रख सकते हो। अब यहाँ पे देखो क्या हो गया, टोटल शेयर्स अलॉटेड इन दैट कैटेगरी, तो टोटल शेयर्स अलॉटेड इन दैट कैटेगरी 10,000, टोटल शेयर्स अप्लाइड इन दैट कैटेगरी 30,000, टोटल शेयर्स अप्लाइड बाय रोहन, रोहन ने अप्लाई किया है 3,000, तो इसका जो फिगर है वो कितना आ जाएगा, तो वो आ जाएगा हमारा 1,000, ठीक है, ये आ गया कितना 1,000। अब आप यहाँ पे देख लो 1,000 तो आ गया हमारा रोहन का। तो अब जो हमारा फाइनल कॉल है, तो रोहन का 1,000 शेयर पे हमें पैसा नहीं मिला है, और जो मोहन था, तो मोहन का हमारे पास कितना शेयर था, तो मोहन का अलॉटेड है 1,000, और रोहन का भी अलॉटेड है 1,000। तो यहाँ पे अलॉटेड निकल गया, रोहन का, मोहन का तो पता ही था, रोहन का भी हम लोग को पता चल गया। तो 2,000 शेयर्स पे हमें फाइनल कॉल मनी नहीं मिला है, तो 2,000 इंटू 5 रुपीज जो हमारा फाइनल कॉल का है, तो 2,000 इंटू 5, रोहन और मोहन दोनों का 2,000 जो शेयर है इंटू 5, ये हमारा कॉल सिनेरियर हो जाएगा, यानी 10,000 रुपीज हमें नहीं मिला। तो कॉल सिनेरियर तो यहाँ सीधा सीधा 10,000, शेयर फाइनल कॉल हमारा 1 लाख ड्यू था, तो 1 लाख यहाँ पे पूरा का पूरा लिख दिए, उसमें से 10,000 नहीं मिला, तो कितना मिल गया, 90,000 मिल गया। तो आप देखो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका तो सॉल्व हो गया, लेकिन इस क्वेश्चन में आपने क्या क्या सीखा, तो इसमें आपका एक तो रिवीजन हो गया किस चीज का, एक रिवीजन हो गया आपका प्रोडाटा का, ठीक है। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन में आपने क्या सीखा, पूरा का पूरा क्वेश्चन में आपने सीखा कि प्रोडाटा का क्वेश्चन किस तरह से बनेगा। इसी क्वेश्चन में आपका दो चीज आ गया, दो कैलकुलेशन आ गया कि नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड कैसे निकाला जाता है और नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड कैसे निकाला जाता है, ठीक है। आप ये पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, आप दोबारा इस क्वेश्चन को खुद से बनाओ, ठीक है। जहां कोई प्रॉब्लम हो आप डीएम में कमेंट भी आप कर सकते हो यहाँ पे, या फिर आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे डीएम भी कर सकते हो, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हो। और हाँ, टेलीग्राम चैनल भी है, टेलीग्राम चैनल पे भी आप वहां पे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो हम लोग पढ़ेंगे फोर फीचर ऑफ शेयर्स, ठीक है। इसके बाद फोर फीचर, अब जैसे इसी में ये कॉल सिनेरियर हो गया ना, इसी को आगे एक्सटेंड करना है, यही क्वेश्चन आगे और एक्सटेंड हो जाएगा। इसमें जिसका जिसका जैसे कॉल सिनेरियर जनरली रहता है, तो उसका शेयर फोरफीट हो जाता है। फोरफीट का मतलब शेयर कैंसिल, सीज हो गया शेयर, है ना, कि जितना पैसा वो नहीं दिया और आगे वो नहीं दे पा रहा है, तो अब उसको एक बार नोटिस दिया जाता है, और उसके बाद भी नहीं अगर दे रहा है वो पैसा, तो फिर उसके शेयर्स सीज कर लिए जाते हैं, यानी जितना पैसा वो दे रखा है वो सब का सब सीज हो जाएगा, और जितना नहीं दे रखा है इसी की वजह से वो सीज हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, ये क्वेश्चन आपका बन गया, ठीक है, पूरा का पूरा क्वेश्चन हमारा बन गया। बाकी नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू एवरीवन।